गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 29/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत में दूध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2.51, 3.71, 4.82, 5.14। इसका सही जवाब है 3.78। वर्तमान में भारत में दूध उत्पादन में 3.78% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के वार्षिक प्रकाशन को जारी किया है। आज जारी किया गया बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पशुधन और डेयरी क्षेत्र के रुझानों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स देश में दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान प्रतिवर्ष जारी करता है, जो एकीकृत नमूना सर्वेक्षण अर्थात इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे के परिणामों पर आधारित होता है। यह सर्वेक्षण देश भर में तीनों मौसमों यानी ग्रीष्म, बरसात और सर्दी में किया जाता है। 2023-24 के दौरान शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश थे, जिसकी कुल दूध उत्पादन में हिस्सेदारी 16.21% थी। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र का नंबर है। देश में अंडा उत्पादन 2023-24 के दौरान 142.77 बिलियन होने का अनुमान है, जो पिछले 10 वर्षों में 2014-15 के दौरान 78.48 बिलियन की संख्या के अनुमान की तुलना में 6.8% वृद्धि दर दर्ज की गई है। कुल अंडा उत्पादन में प्रमुख योगदान आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। देश में कुल मांस उत्पादन 2023-24 के दौरान 10.25 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2014-15 के उसमें 6.69 मिलियन टन था, जिसमें 4.85% की वृद्धि हुई है। कुल मांस उत्पादन में प्रमुख योगदान पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान है। देश में 2023-24 में कुल ऊन उत्पादन 33.69 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है, जो पिछले वर्षों की तुलना में 0.22% की मामूली वृद्धि दर्ज करता है। कुल ऊन उत्पादन में प्रमुख योगदान राजस्थान का है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रीन स्टील और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए जॉन कॉकरेल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सेल, गेल, ओएनजीसी, बीएचईएल। इसका सही जवाब है सेल। सेल ने हरित इस्पात और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए जॉन कॉकरेल इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियों ने मुंबई में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य इस्पात उद्योग के भीतर नवाचार और स्थिरता में अपनी सामूहिक विशेषता का लाभ उठाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर। इसका सही जवाब है 29 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। यह जैवगार के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 2024 का थीम है जैवगार स्ट्रॉन्ग। जैवगार के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय जैवगार दिवस की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है? श्रीनगर, चंडीगढ़, लेह, पणजी।
इसका सही जवाब है लेह। भारत ने हाल ही में लेह लद्दाख में अपने पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड के लिए हमारा राजा इंफ्रा द्वारा पूरी की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में उत्सर्जन मुक्त परिवहन को बढ़ावा देना है। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का एक व्यापक ग्रीन मोबिलिटी पहल का हिस्सा है, जो लेह में हाइड्रोजन ईंधन सहित बसों के संचालन की क्षमता बढ़ाएगा। इस परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मोहन लाल खट्टर ने किया। ईंधन स्टेशन प्रतिदिन 80 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंध करने वाला कानून पारित किया है? जापान, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने वाला कानून पारित किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संभावित नुकसानों से बचाना है, जैसे साइबर बदमाशी, लत और हानिकारक सामग्री के संपर्क में आना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में अनलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग सिस्टम लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। इसका सही जवाब है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग सिस्टम विकसित किया है, जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी में उन्नति है। इस प्रणाली का उद्देश्य वस्तुओं को रडार के लिए लगभग अदृश्य बनाना है, जिससे रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। MSCS व्यापक स्पेक्ट्रम में रडार तरंगों को अवशोषित कर सकता है, जिससे सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग को प्रभावी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। यह एक कपड़ा आधारित ब्रॉडबैंड मेटामटेरियल माइक्रोवेव अवशोषक है, जिसे शोधकर्ताओं और छात्रों ने बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रणवीर सिंह, विक्रांत मैसी, रणबीर कपूर, सलमान खान। इसका सही जवाब है विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोवा में 55वें भारतीय इंटर्न फिल्म महोत्सव के समारोह में विक्रांत मैसी को यह सम्मान दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खान मंत्रालय को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक प्रदान किया गया है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। खान मंत्रालय ने मंडपम ने प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में व्यापार करने में आसानी पर दूसरे DPIIT CII राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय उद्योग परिसंघ व्यापार करने में आसानी और नियामक मामलों में के पोर्टल का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में व्यापार करने में आसानी पर दूसरे DPIIT CII राष्ट्रीय सम्मेलन में CI व्यापार करने में आसानी और नियामक मामलों के पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल का उद्देश्य व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सरकार और CII की पहलों पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? 45, 43, 48, 49। इसका सही जवाब है 49।
नेटवर्क फेडेरिक्स इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति में 11 पायदान का सुधार कर अब 49वें स्थान पर है। निम्न मध्य आय वाले देशों के समूह में भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, जापान। इसका सही जवाब है सिंगापुर। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच एक आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह दोनों देशों के सशस्त्र बलों की रक्षा सहयोग और अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने में केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक विद्युत प्रणाली डिजाइन और विकसित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। इसका सही जवाब है यूके। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में भविष्य के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए इलेक्ट्रिक प्रदोषण प्रणालियों के डिजाइन और विकास पर सहयोग के लिए एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उनकी रणनीतिक रक्षा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। धन वेथोन रत्न को निम्नलिखित में से किस देश के सांस्कृतिक पदक से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इसका सही जवाब है सिंगापुर। धन वेथोनन रत्नम को सिंगापुर का सांस्कृतिक पदक प्रदान किया गया है। रत्नम सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान प्राप्त सांस्कृतिक पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीतकार हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।